ये लड़का उस जगह में फंस गया था जहां से निकलने का एक ही रास्ता था, ट्रस्ट, और वो भी उस इंसान पर जिसने पहले ही उसे धोखा दिया था। तभी एक लड़की को वहां लाया गया। उसने स्क्रीन पर साफ साफ नंबर 2 देखा, लेकिन अपने पार्टनर को बोला कि जवाब 1 है। डर और कंफ्यूजन में लड़के ने बिना सोचे बटन 1 दबा दिया। अचानक एक पिंजरे का दरवाजा चरमराया और उसमें से निकला एक खूंखार लायन। लड़का डर से जम गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में भारी चेन्स बंधी थी। वो भाग नहीं सका। भीड़ में बैठे लोग चीखने और चिल्लाने लगे और अगले ही पल शेर ने उस पर छलांग लगाई। लड़का उसकी शिकार बन गया। अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देने के बदले में लड़की को गेम ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से 3 मिलियन का इनाम मिला। यही था वो गेम, द प्रिंसेस एंड द स्लेव। इस गेम में कंट्रोल पैनल पर 3 बटन होते थे। हर बटन एक अलग पिंजरा खोलता था। एक दरवाजे के पीछे होती थी एक मासूम दिखने वाली प्रिंसेस, जो असल में धोखेबाज थी। बाकी 2 दरवाजों के पीछे होते थे भूखे शेर। अगर सही दरवाजा चुना गया, यानी प्रिंसेस वाला, तो आप बच जाते। लेकिन लड़की ने झूठ बोला। साफ था, इस गेम में लव और ट्रस्ट की कोई कीमत नहीं थी, बस मनी मायने रखती थी। जब ऑडियंस इस खौफनाक तमाशे में खोई हुई थी, तभी दूसरा चैलेंजर एरिना में उतरा, काइजी। उसके पैरों में भी वही जंजीरें बांधी गईं। दरवाजे खुले और सामने खड़ी थी उसकी बेवफा पार्टनर यूमी। अब एक बार फिर से उसकी जिंदगी सिर्फ यूमी के जवाब पर टिकी थी। यूमी ने स्क्रीन की तरफ देखा और बोली, नंबर 3। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, उस पर भरोसा मत करना। याद है उसने पहले कैसे धोखा दिया था? अगर वो 3 कह रही है तो इसका मतलब वो जवाब नहीं है। काइजी का दिमाग घूम गया। सामने शेर उसकी तरफ घूर रहा था। वो हार मानने ही वाला था कि अचानक एरिना में एक आवाज गूंजी। तोनोगावा, उसका पुराना दुश्मन, वो इस गेम के हर राज को जानता था। उसने काइजी से कहा, चूज डिटर्मिनेशन, यानी बटन नंबर 3 दबाओ। काइजी ने कुछ पल सोचा, फिर अपने दिल की सुनी और बटन 3 दबा दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वहां खड़ी थी यूमी। काइजी ने राहत की सांस ली और उसका शुक्रिया किया, लेकिन यूमी ने कबूल किया। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा था कि मैं नंबर 3 बोलूं। उन्हें पता था कि मैंने तुम्हें पहले धोखा दिया है और तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। वो यही चाहते थे, लेकिन उनका प्लान उल्टा पड़ गया। असल में टोनोगावा ने काइजी की मदद एक वजह से की थी। दोनों अब एक और भी बड़े गेम का सामना करने वाले थे। एक पचिंको मशीन, जिसमें 1 बिलियन येन का जैकपॉट था। गेम ये था कि गोल्डन बॉल को 3 स्टेज पार करके रेड होल में गिरना था। लेकिन ट्विस्ट ये था, आज तक कोई ये गेम जीत नहीं पाया था, क्योंकि मशीन रिग्ड थी। स्टेज ऐसे झुके हुए थे कि बॉल कभी टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाती थी। ऊपर से पूरी मशीन का फ्लोर भी टिल्टेड था, जिससे जीतना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस रहस्य को सिर्फ टोनोगावा ने समझा था। गेम शुरू होने से पहले वो और काइजी बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए। मशीन के नीचे पहुंचकर उसका एंगल ठीक कर दिया। गेम शुरू हुआ। काइजी ने अपनी पूरी पूंजी दांव पर लगा दी, लेकिन जैसे ही मैनेजर को शक हुआ कि वो जीत सकता है, उन्होंने चीटिंग शुरू कर दी। काइजी ने अपना सारा पैसा खो दिया, लेकिन उसने नोटिस किया कि गोल्डन बॉल पूल में गिर ही नहीं रही थी। उसे आइडिया आया। वो अपने दोस्तों को बाथरूम में ले गया और उनसे पैसे मांगे। सबने उस पर भरोसा किया और अपनी रकम दे दी। काइजी वापस आया और दोबारा खेलने लगा। अब उसे पता था कि मैनेजर ने मशीन को पीछे की तरफ झुका दिया है, जिससे सारी बॉल्स एक ही जगह इकट्ठी हो रही हैं। उसने फिर से सारा पैसा दांव पर लगाया। उसका सोचना था कि जब सारी बॉल्स इकट्ठी होंगी तो वो गोल्डन बॉल को रेड होल में धकेल देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी के लोग फिर चाल चल गए। रेड होल के अंदर से हवा निकल रही थी, जिससे गोल्डन बॉल अंदर नहीं जा पा रही थी। सारी बॉल्स खत्म हो गई और काइजी फिर हार गया। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा गेम खेला है जिसमें आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए?